पास ओपनिंग के अंदर जो स्क्वाड की सिलेक्शन के लिए ऑप्शंस हैं, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, आपका जिसको कहते हैं ना, क्या नाम है उसका, साई सुदर्शन, वो भी ओपनिंग करता होता है। इसी के साथ साथ ऋतुराज गायकवाड़, और ये जिसको कहते हैं ना, 6 इनके पास पावर हाउस है, ये ऑप्शन है। पाकिस्तान के पास ऑप्शन कौन कौन है ओपनिंग के अंदर? साइम अयूब, साहिबजादा फरहान, फकर जमान, बाबर। आप देखें इट्स वेरी वेल सेटल्ड स्क्वाड व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग, बैटिंग, ऑलराउंडर्स बहुत हैं। हार्दिक है बीच में बॉलिंग, वो भी माइंड यू वो पूरा बॉलर, हम उसको बॉलर कंसीडर नहीं करते। ये दैट इज वेरी रॉन्ग थिंग टू डू, और हमेशा उससे हम हारते हैं। तो इंडियन टीम का जो स्क्वाड है, मैं उसके बारे में ये कहना चाहूंगी कि इंडिया ने इस बार कोई प्लेयर अपना छोड़ा नहीं है, कोई भी नहीं छोड़ा ऐसा प्लेयर। हर तीर जो है ना वो सही पॉइंट पे लगाया है कि दिमाग का दही होके उन्होंने खेलने हैं। और स्पिन भी इनके पास बड़ी जबरदस्त है, फास्ट बॉलर भी इनके पास बड़े जबरदस्त। और अच्छा साइन है हिंदुस्तान की टीम के लिए कि बुमराह को भी अनाउंस किया शामी फिर। अब कोई कह सकता है अभिषेक शर्मा नहीं मारेगा, वो पप्पी करेगा, वो पप्पी नहीं करेगा, वो लेगा पकड़ के पप्पी के फौरन बाद। मतलब कि वो ऐसा प्लेयर है, अभिषेक शर्मा रुकता ही नहीं है ना, वो मारता है। अभिषेक शर्मा को तो आता ही मारना है, उसके अलावा वो बात ही नहीं करता। दूसरी बात ही नहीं है बाबा जी। इंडिया के पास टैलेंट इतना कि उन्हें खुद नहीं समझ आती किसे सेलेक्ट करें किसे नहीं करें। लेकिन ये जो प्लेयर्स उन्होंने कोई 16 प्लेयर दिए हैं, जिनमें से उन्होंने यानी कि फाइनल कर दिए हैं, तो मेरे ख्याल से तो ये एशिया का वैसे इंडिया को दे दें। मैच है उसमें तो हमारा पड़ला भारी है, बट जिस तरह की टीम इंडिया अनाउंस हुई है, हर तरह के आपको इसमें प्लेयर्स मिलेंगे, ओपनर्स का बैकअप, मिडिल ऑर्डर का बैकअप। जो है वो जसप्रीत बुमराह की वापसी हो चुकी है। मतलब अब जो है पाकिस्तानी जितने भी प्लेयर उनके छठे काट हो जाएंगे, मतलब चड़ियां फट जाएंगी, क्योंकि बुमराह साहब बैक आ चुके हैं। और बुमराह जब भी किसी मैच में खेलता है तो पाकिस्तान का क्या हाल होता है आप सबको पता है। मैं खुद भी एक पाकिस्तानी, तो मुझे पता है। अब बातें ये हो रही हैं कि जसप्रीत बुमराह, मतलब खबरें आ रही हैं कि जसप्रीत बुमराह को खिलाने का सोचा जा रहा है एशिया कप, और उनको जो रेस्ट दिया जाएगा वो इस तरीके से दिया जाएगा कि जो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट पहला टेस्ट मैच है वो जसप्रीत बुमराह नहीं खेलेंगे। आओ बेटा, छक्का, मतलब वो बात ही कोई नहीं करता। वो कहता है मैं मारना है, मैं मारने के लिए आया हूँ बाबा जी, मैं आपकी मारने के लिए आया हूँ। सूर्य कुमार यादव ये छोड़ेगा, मतलब मुझे समझा दो, ये प्लेयर है, ये प्लेयर नहीं है, ये तबाही है। संजू सैमसन ये छोड़ेगा, ये तो आते साथ ही बल्ले उठाने वाले बल्ले। लिफ्ट चेक करो यार, बल्ला जब वो मतलब छक्का मारता, बल्ला देखो पीछे पूरी कमर तक जाता है उसका, तो उसकी बैट लिफ्ट देखो कितनी है। will not see any new player, you will not see any uncapped player। आपने जितने भी लोगों को देखा है ना, यहाँ आप देख रहे हैं इंडियन स्क्वाड में सब एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स हैं, सब खतरनाक प्लेयर्स हैं। लेकिन ये जो प्लेयर्स उन्होंने कोई 16 प्लेयर दिए हैं, जिनमें से उन्होंने यानी कि फाइनल कर दिए हैं, तो मेरे ख्याल से तो ये एशिया का वैसे इंडिया को दे दें। इंडिया को वैसे ही दे देना चाहिए, क्योंकि ये आप इस चीज़ को आप माने कि इंडिया बहुत तगड़ी टीम है। अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, भाई जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, वरुण चक्रवर्ती, भाई एक से बढ़ के एक प्लेयर है। बैटिंग में अभिषेक सेंचुरी से नीचे बात नहीं करता, संजू सेंचुरी से नीचे बात नहीं करता, तिलक वर्मा भाई सेंचुरी पे सेंचुरी ठोकता है, और हार्दिक पांड्या का फिनिशिंग टच जब होगा तो भाई कौन सी ऐसी टीम्स है जो भाई इंडिया की साइड को हराएंगी। क्या पाकिस्तान और इंडिया का जो स्क्वाड है एशिया कप का, दोनों का कंपैरिजन कर दूं, एक बता दूं कि भाई घंटा पाकिस्तान का कितना बजेगा बता दूं। अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा के नाम पे बड़ी ज्यादा कंफ्यूजन चल रही थी। कोई कह रहा था यार तिलक वर्मा नहीं आएगा, ये होगा वो होगा, बट तिलक वर्मा आईसीसी T20 रैंकिंग्स में दूसरे नंबर के ऊपर है। अभिषेक शर्मा की बात तो बचे, तिलक वर्मा ने पिछले 1 साल 1.5 में T20 में जो किया वो आप सबके सामने है, तो आप उसको ड्रॉप कर ही नहीं सकते। ये तो हमेशा की पॉइंट पे विकने ले जाता है यार। बैकबोन होना और डिलीवर करना दो बड़ी चीजें हो गई। अब देखो स्टक इन सिनेरियो वेयर दे हैव टू परफॉर्म, तो इन ऑर्डर टू गेट आउट ऑफ दिस होल सिचुएशन दे हैव टू परफॉर्म। देयर इज नो अदर वे फॉर आइदर बाबर, आइदर विराट, आइदर रोहित शर्मा, बिकॉज़ अ लॉट ऑन हिम राइट नाउ, इट्स अ लॉट ऑन हिम। अब इंडिया को यहां से मोहम्मद रिजवान, हारिस को ये वन डाउन पे मिडिल ऑर्डर में लेके चले गए है ना, ये जैसे कहते हैं मोहम्मद रिजवान हो गया। इसी के साथ साथ अपने अगला ऑप्शन कौन सा आता है? उमैर बिन यूसुफ, 6। अब इनमें से 2 जो है आपने उनको बाहर कर दिया, और बाबर और रिजवान को। पीछे आपको 3 बच्चे, एक आपका प्रॉपर फिट नहीं है, फकर जमान। तो साइम अयूब और साहिबजादा फरहान आपके पास आ रहे हो, उमैर बिन यूसुफ को आप लोग खिलाते नहीं होते, तो एक तरफ उनमें से 6 में से वो किसी 2 को भी खिला लें, वो वेल परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे आपके पास जो 6 ऑप्शन है उसमें साइम अयूब आपका कभी चलता है, कभी नहीं चलता। और आजकल वो बॉलिंग के ऊपर ज्यादा अपना फोकस करके बैठा हुआ है। साहिबजादा फरहान को आप लोग उस पर भरोसा नहीं रखते, उसको जब आता है लेकिन वो 50 करता है, प्रॉपर उस पर यकीन नहीं रखते आप। बाबर रिजवान आपके रिलायबल है लेकिन वो स्लो खेलते हैं, तो ये मुसीबत है। लेकिन ओपनिंग में तो फिर हमारे पास चलो ऑप्शंस हैं, साइम, बाबर, फकर, रिजवान वगैरह ऑप्शंस हैं। बीच में तो ऑप्शन ही नहीं है। मिडिल ऑर्डर के ऊपर आ जाए जरा, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, आपका जिसको कहते हैं ईशान किशन, ऑप्शन के अंदर उनके पास आता है हार्दिक पांड्या। चलो ये तो ऑलराउंडर में चला गया ना हार्दिक पांड्या। रियान पराग हो गया। इसी के साथ साथ उनके पास ऑप्शन के अंदर आता है जी, और कौन कौन से ऑप्शन है? ऋषभ पंत विकेट कीपर के अंदर आएगा ना। हाँ। लेकिन चलो मिडिल ऑर्डर को भी विकेट कीपर में शामिल कर लो। केएल राहुल, ऋषभ पंत, ये भी आगे 5 आगे ना। अभी तो मैं ऑलराउंडर्स के ऊपर गया ही नहीं हूँ। पाकिस्तान की तरफ कौन है? मोहम्मद हारिस है, हसन नवाज है। इसके बाद हमारे पास कौन है? आगा तो ऑलराउंडर में आता है। मिडिल ऑर्डर के अंदर आपके कौन सा बल्लेबाज है? अभी 3 नहीं कर सकते,
दोनों ही रिलायबल नहीं है, दोनों ही चलो ढीले हैं। हसन नवाज रन कर रहा है, लेकिन बात ये है कि न्यू है, न्यू लड़का है न्यू ना लड़का आपके पास, ये हमारा बड़ा मसला है। अब देखो उनके दोनों के दोनों आउटस्टैंडिंग प्लेयर, ये सूर्य कुमार यादव हो गया, ये हार्दिक पांड्या हो गया, ये छोड़ेगा? ये कोई भी नहीं छोड़ने वाला। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि यार बीसीसीआई हमारे साथ ये कांड क्यों कर रहा है। मतलब कि लाजमी है आपने स्क्वाड का ऐलान करना है, 19 को ही करना है। मैं तो कहता हूँ बाबा जी पोस्टपोन कर दो, कुछ और दिन डिले कर दो, अभी बहुत दिन पड़े हैं एशिया कप पे, और डिले करो इस मामले को। इसलिए कि बाबा जी एशिया कप का जब स्क्वाड आ जाएगा ना, जो थोड़ी सी हमें थोड़ा डर कम है ना हमारे अंदर, थोड़ा सा, इतना सा थोड़ा कम है, ठीक है, स्क्वाड आने के बाद हमारी बिल्कुल फ्लैटों फ्लैट फट के गले में हो जानी है। वो लोग हैं जिन्होंने अपकमिंग स्टार बनना है, बन चुके हैं और मजीद बनना है। कुछ लोगों का उनके हवाले से ये भी कहना है कि उनके लाइफ टाइम इतने सिक्सेस नहीं है जितने उन्होंने अभिषेक शर्मा की एक इनिंग्स में देखे हैं। डेफिनेटली जो इंडिया ने स्क्वाड अनाउंस किया है वो तो कमाल का है, और ओवरऑल उनके प्लेयर जो हैं उसमें बात करें हार्दिक पांड्या कमाल है यार, क्या ऑलराउंडर है वो, जहाँ टीम को जरूरत पड़े वो करके देता है। और पाकिस्तान के खिलाफ बिल्कुल ऐसे ही है, वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, वो हर टीम के खिलाफ करता है। उसके बाद बात की जाए जसप्रीत बुमराह, उसके आगे ना कोई बैट्समैन टिकता है ना टिक सकेगा, ये मुझे पता है इस चीज का। कि इंडिया ए और इंडिया भी आराम से एक दूसरे के लिए आपस में भी खेलें तो उतनी ही कंपेटिटिव का मुकाबला आपको दे सकती हैं। लेकिन जाहिर सी बात है जब आप जाते हैं क्या कहते हैं अपना किसी भी आईसीसी इवेंट के अंदर या एशियन कप इवेंट के अंदर, तो 15 ही लड़के आपको लेने होते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप 2 इंजरी रिजर्व ले लेते हैं, 3 इंजरी रिजर्व ले लेते हैं, दैट्स अबाउट इट। लेकिन ये टूर्नामेंट को इतना ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, 9 को शुरू होना है, 21 को खत्म होना है, लेकिन आप 3 रिजर्व जरूर रखेंगे अपने ज़हन में। लेकिन 15 ही मेन स्क्वाड होते हैं और 15 ही लोग जाते हैं। 15 इंडिया है, वर्ल्ड कप जीती हुई टीम भी इंडिया है, वो भी टाइट है। और फिर आगे अगर हम 2-3 ही तरीके होते हैं ना टीम की स्ट्रेंथ को जांचने के लिए कि हाँ जी क्या किया हुआ उन्होंने, तो T20 वर्ल्ड कप उनके पास है, वो उसके डिफेंडिंग चैंपियन है। जब अगले साल T20 वर्ल्ड कप होगा उसमें भी वो एज अ डिफेंडिंग चैंपियन उतरेंगे। फिर एशिया कप अगर होगा अभी तो एशिया कप में भी वो एज अ डिफेंडिंग चैंपियन ही उतरेंगे। फिर और यादव आ जाते हैं, इसमें भाईजान आते हैं वरुण चक्रवर्ती आ जाते हैं, जिसमें आपके जसप्रीत बुमराह, बुमराह इज बैक। मतलब पाकिस्तानी को बड़े छट्टे पट्टे टाट झोले, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, बुमराह आ चुका है, बुमराह आ चुका तो बुमराह खेलेगा भी, ऑब्वियसली बात है। अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा में जो बंदा T20 क्रिकेट समझता ना, जिस बंदे को पता है बहुत इजी है हर्षित राणा जाएगा, क्योंकि वो दुबई में पहले भी चैंपियन ट्रॉफी में था, हो जाएगा। मैं भी जानता हूं कि यार इंडिया टीम जो है ना, वो इंडिया टीम ना बाबा जी, वो एशिया कप में हमें बोल के पेलेगी, बोल के छक्के मारेगी, बोल के आउट करेगी। मैं आपको बता रहा हूं, ये एडवांस में मेरे से ले लें। हिसाब लगाओ बाबा जी, शोएब अख्तर जैसा बंदा जिसको मैं लेजेंड मानता हूं, और खास तौर पे इंडिया की फैंस जो है ना वो भी लेजेंड मानते हैं कि बाबी मतलब लेवल तो था ना उस बंदे का, शोएब अख्तर का, ठीक है। शोएब अख्तर जैसा बंदा, उसने आज स्टेटमेंट दी है, एक स्टेटमेंट दी नहीं है, स्टेटमेंट नहीं दी बाबा जी, थूक के मुंह के ऊपर चमेटा मारी है हमारे प्लेयरों के। उसने कहा जी बाबा जी कि जो हमारे प्लेयर है ना, पाकिस्तानी घंटे के प्लेयर जो है, ठीक है, वो जब वेस्ट इंडीज से बढ़वा के आए हैं अभी, तो उन्होंने कहा जी कि बाबा जी हमारे जो प्लेयर है ना, ठीक है, ये साले अपने लिए खेलते हैं, शुरू से अपने लिए खेलते हैं, ना इनसे बैटिंग होती है ना इनसे बॉलिंग होती है, और जो ये स्कोर बनाते हैं ये अपने लिए स्कोर बनाते हैं। पाकिस्तान को पिक करना है, 15 इंडिया को पिक करना है। पाकिस्तान की टीम मोरलेस आपके सामने है। अफगानिस्तान ने भी अपनी प्रीमियर लीग जो स्क्वाड है वो अनाउंस कर दी है, उसी स्क्वाड में से वो ट्राई नेशन के पिक करेंगे और वही फिर ट्राई नेशन की टीम वहीं रहेगी और वहीं से वो खेलने चली जाएगी एशिया कप। एक दिन का तो गैप है बीच में। और फिर बांग्लादेश ने भी अनाउंस कर दिया है, बांग्लादेश हालांकि यूएई में ट्राई नेशन नहीं खेल रहा, यूएई में ट्राई नेशन पाकिस्तान, यूएई और अफगानिस्तान खेल रही है 29 सितंबर से 29 अगस्त से। इंडिया का स्क्वाड सोच के पाकिस्तान मीडिया डर गए। इंडिया के पास इतना खतरनाक प्लेयर है कि जो नाम लेते ही पाकिस्तान मीडिया की बोलती बंद हो रही है। और पाकिस्तान की स्क्वाड की बात करें तो इतना ख़राब स्क्वाड है, इतना उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है कि उनका नाम लेकर पाकिस्तान मीडिया गुस्सा हो रहे हैं और इंडिया के साथ तुलना करने में भी डर रहे। तो आपको क्या लगता है इंडिया और पाकिस्तान की स्क्वाड कैसी रहेगी, जरूर कमेंट करके बताएं। और ऐसे मज़ेदार वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर देना।